रात बारिश से भीग रही थी और अंधेरा पूरे घर में फैल चुका था। हया खिड़की के पास बैठी बारिश को देख रही थी। शौहर अहमद शहर से बाहर था और 3 दिन हो चुके थे। फ़ोन पर उसकी थकी हुई आवाज़ सुनकर हया को हर मर्तबा लगता कि वो कहीं दूर, बहुत दूर होती जा रही है। हया का दिल अजीब सा खाली हो चुका था। घर बड़े से मगर सुनसान, हर दीवार खामोश, हर कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ। वो अपने हाथों को घूरती रही, जैसे खुद को समझा रही हो कि सिर्फ चंद दिन की बात है, मगर अंदर का खला बढ़ता रहा। इसी खला में एक ही चेहरा बार बार जहन में आता, अरसलान, अहमद का करीबी दोस्त। बहुत नर्म मिजाज, मददगार, और न जाने क्यों हया की खामोशी हमेशा पढ़ लेता था। हया ने कितनी बार दिल से ये ख्याल झटका कि ये सब जहन का वहम है, मगर तन्हाई इंसान के दिल पर दस्तक देती रहती है, कभी हल्की, कभी गहरी, और कभी जख्म की तरह चुभती हुई। रात के 11:30 बजे थे। बारिश अचानक तेज हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। हया चौंक गई। इस वक्त कौन आ सकता है? उसने दरवाज़ा खोला। सामने अरसलान खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, बाल चेहरे पर चिपके हुए, आंखों में हल्की सी घबराहट। हया भाभी, बाहर बहुत तेज बारिश है। मेरा फ़ोन बंद हो गया था, अहमद से राब्ता नहीं हो पा रहा था। बस लगा आप अकेली होंगी, डर ना रही हों, इसीलिए आ गया। हया एक लम्हे को खामोश रह गई। उसे समझ न आया कि उसे क्या महसूस हो रहा है, तसल्ली, खौफ, कमज़ोरी, या कोई बेनाम जज्बात। आ जाएं, बाहर खड़े होने की ज़रूरत नहीं। ये जुमला वो कह चुकी थी, मगर कहते ही दिल धड़का। अरसलान अंदर आया, कदमों से पानी टपकता और कमरे में नमी की खुशबू फैल गई। सोफे पर बैठा तो खामोशी गहरी हो गई। बारिश की तेज़ आवाज़ और कमरे की खामोश फिज़ा मिलकर अजीब सी कैफियत बना रही थी। हया पानी लाने मुड़ी तो अरसलान की नज़रें उस पर ठहर गईं। वो नज़रें ऐसी थीं जिनमें कुछ सवाल थे, कुछ एहसास, और शायद कुछ कमज़ोरी भी। हया ने पानी दिया तो उसका हाथ अरसलान के हाथ से हल्का सा छू गया। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। दिल की धड़कन जोर से उठने लगी। अरसलान ने ग्लास रखते हुए धीरे से कहा, आप अकेली लगती हैं। इतने दिनों से देख रहा हूँ, आपकी आंखों में कुछ है जो आप छुपा रही हैं। हया का जिस्म जैसे सन्न हो गया। वो इस जुमले के लिए तैयार नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अरसलान, ऐसा कुछ नहीं। मगर अरसलान उठा, एक कदम करीब आया, और इसके लहजे में अजीब सी नरमी थी। हया, इंसान अगर अंदर से टूट रहा हो तो किसी के होने से सहारा मिल जाता है। मैं सिर्फ हया का दिल बुरी तरह कांप गया। वो एक लम्हे की मुसाफत पर थी, बस एक लम्हा, और उस एक गलत लम्हे के बाद वापसी कभी मुमकिन नहीं रहती। बारिश जोर से खिड़कियों पर पड़ी, जैसे कोई खबरदार कर रहा हो। कमरे में दीवार पर लगी अल्लाह की खताती कर नजर गई। एक अजीब रोशनी अंदर उतर गई। रुको, उसकी आवाज़ बेख्तियार निकली मगर मजबूत थी। अरसलान ठहर गया। हया ने कदम पीछे हटाया, दिल काबू में करते हुए कहा, अरसलान, ये सब शैतान का धोखा है। मैं कमज़ोर हूँ, मगर इतनी नहीं कि अपने रब से मुंह मोड़ लूँ। मैं किसी गलत सिमत नहीं जाना चाहती। तुम मेरे शौहर के दोस्त हो, मेरे घर की हुदूद हो, और मैं इस हद को तोड़ नहीं सकती। चंद लम्हों की खामोशी, फिर अरसलान का चेहरा जैसे बुझ गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी गलत सोचने लगा था। माफ़ कर दे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो बारिश इस पर ज़ोर से पड़ी। वो बगैर किसी लफ्ज़ के, बगैर पीछे देखे, भागता हुआ चला गया।
دروازہ بند کرتے ہی حیا ٹوٹ کر نیچے بیٹھ گئی۔ بخار کی طرح بدن لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے قدم لڑکھڑا رہے ہوں، جیسے وہ گہری کھائی کے بہت قریب تک جا پہنچی تھی۔ وہ سجدے میں گری اور روتے روتے کہتی رہی، یا اللہ، میں بہت کمزور تھی لیکن تو نے بچا لیا، تو نے روک لیا، تیرے بغیر میں تباہ ہو جاتی۔ اسی لمحے موبائل بجا۔ احمد کی کال تھی۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ احمد کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ نرم تھی۔ حیا، میں نے بہت سوچا ہے۔ میری نوکری مجھ سے تم سے دور رکھ رہی ہے۔ میں واپس آ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک نئی شروعات کریں۔ حیا کے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ نے اسے سب سے بڑی تباہی سے بچا کر اسے وہ چیز لوٹا دی تھی جس کی وہ سب سے زیادہ پیاسی تھی، اپنے شوہر کی توجہ اور محبت۔ وہ رات ایک امتحان تھی۔ اگر وہ ہار جاتی تو اس کی پوری زندگی بکھر جاتی، لیکن ایمان کا ایک لمحہ ساری زندگی کو سنوار دیتا ہے۔